कहीं पर भी भगवान की कृपा से कोई गीत संगीत, भगवान का भजन, भगवान की कथा हो तो भगवान के मंदिर में जाकर सेवा करें। जिस स्थान पर भगवान का सुंदर आसन लगा हो वहां पर जाकर के फूल सज्जा करें, भगवान का सुंदर श्रृंगार करें। अगर संभव हो तो आप उसमें कोई वस्तु दान करें ताकि वो उस व्यवस्था में सुचारू रूप से उसका प्रयोग हो सके। अगर संभव हो तो आप वहां पर आने वाले जितने भी आगंतुक मेहमान हैं उनके निमित्त कोई धन व्यय करें, उनके भोजन की व्यवस्था करें, उनके रहने की व्यवस्था करें। ऐसा करने से क्या होता है तो भगवान कहते धनम पुत्रास्तथा दारा भक्तिम च प्रदमाम्यहम्। तो मैं आपको एक, हमारे गुरुजी अक्सर अपने वक्तव्य में ये कथा कहा करते थे, भक्त दानचंद की कथा आपने सुनी होगी। गुरुदेव अक्सर ये कथा सुनाया करते थे, भगवान तो दान ना करने वाले पर कृपा करते हैं, फिर दान करने वाले को तो जाने कितना कुछ देंगे। ये एक मिनट, एक बार सभी लोग जयकारा बोले, बोल बाप के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक भक्त था, नाम उसका पड़ा दानचंद। क्यों? कभी उसने दान किया ही नहीं, कभी दान नहीं किया। इतना मुंची कि कोई इसके द्वार पर दान मांगने आ जाए तो वो उससे मांगने लगता था। तो लोगों में व्यंग में उसका नाम ही दानचंद्र कर दिया। एक दिन पूर्णिमा का स्नान पड़ा, अभी पड़ेगा ना 18 तारीख को। ऐसे ही पत्नी ने कहा कि दानचंद जी आप जाओ, घर से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी है, वहां नहा करके आ जाओ। दानचंद जी गए स्नान करने। अब स्नान करने गए तो गंगा जी के पास जाकर के देखा कहीं पंडा जी संकल्प करा रहे हैं, कहीं पंडा जी पूछ रहे हैं तुम्हारे पिताजी कौन है, तुम्हारे दादाजी कौन है, बायोडाटा खोल रहे हैं। दानचंद ने सोचा भैया मैं जाऊंगा तो मुझे भी पंडा जी पकड़ लेंगे, और जब पकड़ लेंगे तो कुछ ना कुछ तो दान देना पड़ेगा। और दानचंद बोले मैं दान देना नहीं चाहता, और गंगा जी नहाना जरूरी है क्योंकि अर्धांगिनी ने कहा, किसी और ने कहा होता तो कोई बात नहीं, पत्नी की बात तो सर्वमान्य है। तो दानचंद घाट ढूंढते 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 जब उनको जगह नहीं मिली तो वो शमशान घाट पर पहुंच गए, और वहां जाकर के उन्होंने देखा कि भैया यहाँ तो कोई पंडा है नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दानचंद शमशान घाट पर जाकर स्नान करेंगे। तो हुआ क्या, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई पंडा है नहीं, और उन्होंने सोचा कि फटाफट नहा लेता हूँ, इतने में कोई पंडा ना आ जाए। और जाकर के उन्होंने जैसे जय गंगे मैया बोल के गंगा जी में डुबकी लगाई। अब भगवान सोचने लगे कि ये तो बड़ा मुंजी आदमी है, शमशान घाट पे नहा लिया, ये शमशान घाट में पहुंच गया नहाने। भगवान ने बोला इसकी तो खैर लेनी पड़ेगी। तो भगवान पंडा का स्वरूप लेकर वहीं खड़े हो गए, और वो गंगा जी के अंदर से जैसे ही बाहर आया भगवान बोले यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब दानचंद ने पूछा आप कौन? भगवान बोले भैया हम तो शमशान घाट के पंडा है, और हम कहीं जाते नहीं है, हम किसी मंदिर में नहीं जाते, हम कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाते। आपके जैसा कोई भक्त यहाँ पर आता है और हमें 1 साल का राशन देकर चला जाता। अब 1 साल का नाम सुना तो दानचंद ने हृदय पे हाथ लगाया, धड़कनें तेज हो गई। बोले महाराज 1 साल का, मैं तो एक दिन का भी राशन नहीं दे सकता। भगवान बोले देखो हमारे घाट पे आए हो तो दान दे के जाना पड़ेगा, वरना नरक के पास में बांध दूं, फिर ऐसा श्राप दूंगा कि नरक में जाओगे। अब दानचंद नरक का नाम सुनकर भी घबरा गए। भगवान बोले चल दानचंद अगर 1 साल का ना सही, 6 महीने का ना सही, 1 महीने के ना सही, 1 हफ्ते के ना सही, कम से कम 1 दिन के भोजन की व्यवस्था का दान तो तुझे देना पड़ेगा, संकल्प कर। दानचंद ने कहा महाराज मैं दान तो नहीं दे सकता, लेकिन जब आप बार बार मुझसे कह ही रहे हो तो मैं तुम्हें 1 धेले का दान दे सकता हूं। उस समय धेले आने चलते थे। तो भगवान बोले चलो ठीक है 1 धेला का तुम दान हमें दे दो। भाई कुछ ना से तो कुछ सही, आप जाओ
कई तीर्थों में पंडा जी आपसे कहते हैं ये भगवान की लीला का मंदिर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, यहाँ पर ऐसी लीला हुई और यहाँ पर तुम दान दो। दान भी शुरू होता है 1 लाख रुपए से। धीरे 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 और जब ग्रुप जाते हैं तो उनको तो कमरे में बिठा लेते हैं और गेट बंद कर देते हैं दोनों तरफ से, और फिर उनको महिमा गान करके कहते हैं 1 लाख। 1 लाख वाले हाथ उठाओ। जब कोई नहीं हाथ उठाते पंडा सोचते हैं भैया 1 लाख नहीं दे रहा कोई, चलो नीचे उतर के देखते हैं। 50,000 50,000 50,000 वाले हाथ उठाओ। तो जब 50,000 में भी कोई हाथ नहीं उठाता पंडा जी सोचते हैं भैया कुछ तो मिले, तो 20,000 पे आ जाते। तो 20,000 में किसी ने हिम्मत करी, एक आधे ने देखो ये कितने भक्त हैं, इन्होंने 20,000 का दान दिया। आप में से कोई ऐसा भक्त नहीं है तो जगाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद 10 पे 5 पे और आखिर में गाड़ी 11 तक तो रुक ही जाती है। पंडा जी बोलते भैया ऐसे क्या तुम बिल्कुल ही खाली आए हो, कम से कम 11 रुपए तो देते जाओ। तो भगवान बोले चल भैया 1 साल का ना सही 1 बेला ही ले रहा, दे तो रहा। भगवान ने संकल्प किया। भगवान ने बोला लाओ दानचंद 1 देना दो मेरा। दानचंद बोले जी हम तो घर से खाली आए थे, हमारे पास नहीं है, मैं कल आऊंगा कल दे दूंगा। अब वो गया, अब 12 किलोमीटर चल के आया, 12 किलोमीटर चल के गया तो थक गया, सो गया वहीं जाके। अब जैसे ही उसकी नींद लगी सोई भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो विनोदी स्वभाव के हैं, कौतुक की लीला करने में प्रवीण है हमारे भगवान। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, यजमान की जय हो। अब दानचंद की पत्नी आई दरवाजा खोल करके और पूछा ये जी आप कौन? महाराज आप कौन? भगवान बोले हम हैं पंडा। दानचंद स्नान करके और हमें दक्षिणा देने का संकल्प करके आया है, जाओ दानचंद से को हमारा दक्षिणा दे हमारी। अब पत्नी ने जाकर पूछा सुनो जी आप किसी को दान का संकल्प करके आए हो? दानचंद बोले हाँ। तो बोले पंडा जी आ गए। अब दानचंद घबराया, पंडा जी को बिल्कुल भी चैन नहीं। दानचंद जी बोले काम करो, जाग करके पंडा जी से बोल दो कि दानचंद की तबीयत खराब है, कल मिल जाएंगे पैसे। वो देना तो चाहता नहीं, मुंजी है। तो पत्नी आई जी पंडित जी मेरे पति बहुत दूर से चल के आए हैं और आते आते उनकी तबीयत खराब हो गई। अब भगवान बोले भैया देखो दान मिले ना मिले पर पुरोहित का कर्तव्य है कि यजमान पे कोई संकट आए तो जब तक संकट टल ना जाए तब तक पुरोहित उनके साथ रहता है। बेटी तुम एक काम करो, अपना बाहर के ये बैठक का दरवाजा खोलो और यहाँ पर हमारा बिस्तर लगाओ, जब तक दानचंद की तबीयत ठीक ना हो तब तक हम यही रहेंगे। अब वो अंदर गई, फिर बोली कैसे पंडा जी है, ये तो सिर पे ही बैठ गए, हमारे गले ही पड़ गए, ये तो रुकने की बात कर रहे हैं, या तो इनकी दक्षिणा दो या भेजो यहाँ से, कौन इनके भोजन पानी की व्यवस्था करेगा। दानचंद तो दान देना नहीं चाहते, तो बोले एक काम करो मैं सांस रोक कर लेट जाता हूं और तुम जाकर के कह दो कि दानचंद मर गया, दान नहीं देगा, मरने का नाटक कर लेगा। अब वो भी बेचारी क्या करती, पतिव्रता स्त्री थी, जाते जाते झूठ मूठ के आंसू, और महाराज अभी बस अभी बता गए। भगवान बोले राम 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 राम। देखो बेटी दान मिले ना मिले लेकिन यजमान के जीवन में कोई संकट हो तो पुरोहित का कर्तव्य है वो उसके साथ रहे। और तुम कहाँ किसी को बताती फिरोगी, मैं अभी सबको खबर कर ही देता हूँ। और अभी तो रूप प्रकटित ही काला, भगवान तो प्रवीण है, भगवान ने अभी रूप रखे और तुरंत सारे गांव में क्षण भर में खबर पहुंचा दी। और सबके सब आए, लगे अंतिम शैया बांधने। अब दानचंद को जब उस पर लेटाने लगा, ये भी इतना कौतुकी है कि ये बिल्कुल सांस रोक के लेटा है, उठ ही नहीं रहा। अब भगवान सब दृश्य देख रहे, भगवान सोच रहे मर जाएगा लेकिन दान नहीं देगा। बलवा के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान ने सोचा कि मर जाएगा, दान नहीं देगा। अब जब दानचंद को शैया पे लिटाया गया तो पत्नी अपने पति के हाथ पकड़ते हुए बोली नहीं ये नहीं मरे हैं। और गांव की बुजुर्ग औरतें कह रही बेटे ये तो तेरा भ्रम है, जाने वाला तो चला गया, अब तू क्यों रोती है। अब उसको ले जाने लगे, जो वहां पर मृत्यु शैया पर लेटाने लगे जहां पर चिता बनती है।
तो भगवान बोले ऐसे तो दानचंद प्राण छोड़ देगा, दान नहीं देगा। भगवान बोले रुको भैया, हम एक मंत्र जानते हैं, अगर वो मंत्र हम इसके कान में फूंक दे तो ये जीवित हो जाएगा। तो सबने बोला इससे अच्छी बात क्या है, मरने वाला जीवित हो जाएगा। पंडित जी आप अपना काम करो। भगवान बोले सब दूर हो जाओ। सब दूर हो गए। भगवान दानचंद के कान में जाकर के बोले दानचंद आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। अरे भैया मैं विष्णु हूं, मैं तुमसे रिश्ता जोड़ करके तुम्हारे प्रेम में। सभी लोग शांत रहे। आपको इस सूचित किया गया था सुरनी कथा के बीच में आते ना करें, क्योंकि व्यास जी का ध्यान भंग होता है। मुझे कटिंग करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी जी। बलवान के बिहारी लाल की। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दानचंद जी भगवान दानचंद से बोले दानचंद आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। दानचंद ने आंख खोली तो देखा कि वही पंडा जी सामने, उसने फिर आंख बंद कर ली। बोले पंडा जी झूठ बोल रहे, भगवान का रूप रखे है। बोले भगवान बोले दानचंद मैं पंडा नहीं हूं, मैं सचमुच भगवान आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ और मांग ले हूं वरदान कछु। मांग ले भैया, कुछ मांग सकता है तू। दानचंद ने सोचा ये मांगने का अच्छा मौका है, अगर ये भगवान है तो कृपा होगी होगी, ये पंडा है तो अपने वचन से फिरेगा नहीं। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़ मांग ले हूं वरदान कछु, तो वो हाथ जोड़ करके बोला पंडा जी बस धेला दी जो छोड़। तो जो दान नहीं देना चाहता भगवान उस पर भी कृपा कर देते हैं। तो जो करने वाला है उसके लिए तो भगवान जाने क्या करेंगे। बलवा के